हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति हमें क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी चीज़ का पारायण करते हैं, चाहे वो गीता का हो, चाहे रामायण का हो, रामचरितमानस का हो, चाहे हमारे वेदों का हो, चाहे किसी ग्रंथ पुराण का हो, चाहे गणेश पुराण हो, चाहे कुछ भी हो, उपनिषद हो, सब चीज़ें जो भी हमारी आध्यात्मिक आप उसको ग्रंथ कहिए या फिर आध्यात्मिक मार्ग की उपलब्धि कहिए, वो चीज़ें जो हमें प्राप्त होती हैं, तो वो जो पारायण होता है या फिर जो हम बातें उसमें पढ़ते हैं, तो वो बातें एक दूसरे से लिंक रहती हैं। लेकिन वो लिंक रहती हैं वो हम कैसे समझ पाएंगे, है ना? क्योंकि हो सकता है कि प्रथम अध्याय में कुछ हो और उसका 10वें अध्याय से कुछ कनेक्शन हो। यही नहीं हो सकता है कि आप इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है आपको किसी दूसरे ग्रंथ में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो उसकी जो कड़ियाँ जो हैं, वो जब हम जोड़ना सीख जाते हैं, वो जो कड़ियाँ जो हमें अध्यात्म के रास्ते में, अध्यात्म ना कहिए, हमारे इनर सेल्फ की खोज के रास्ते में जब जुड़ने लगती हैं, तभी हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि उपलब्धि होती क्या है ना? तो जैसे कि आज हम आपको एक तरह से गाइडेंस लेके अगर चलते हैं या फिर इस चीज़ों के एक्सप्लेनेशंस को लेके चलते हैं, तो मैं आपको गीता से आज बताती हूँ। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। ठीक है ना? इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समभाव रखता हूँ। न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मुझे प्रिय है। मुझको जो कोई भक्ति पूर्वक भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब निकल के आता है कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरे लिए ना किसी में मेरी ममता है और न ही किसी को मैं किसी के साथ पक्षपात भाव से चलता हूँ। जबकि अगर आप सच में देखें तो भक्त के लिए भगवान पक्षपात हो जाता, मतलब उसके ही पक्षधर हो जाते हैं। अगर वो गलत भी रहता है ना कहीं उसका सपोर्ट करते हैं और उसको वहाँ से निकालने का भी कार्य करते हैं। तो भक्त के लिए पक्षपाती होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना कोई मेरा शत्रु है ना मेरा कोई प्रिय है। क्यों ऐसा कहते हैं फिर? तो भक्ति पूर्वक भजता है, तो भक्ति पूर्वक भजता है, शायद उसकी जो तार है, उसकी जो पुकार की जो गूंज है, वो भगवान के हृदय में जो प्रसन्नता के भाव होते हैं, जो खुशी, जो ग्रैटिट्यूड जैसे हम जब पे करते हैं, तो वो जो संपूर्णता के भाव होते हैं आपकी तरफ से जो दिए जाते हैं वो उनको इतने प्रिय लगते हैं कि वो उस चीज़ को महसूस करके, उस चीज़ को देख के उनकी जो करुणा है ना, करुणा भरी दृष्टि आप पे पड़ जाती है। तो ये जो स्थिति बनती है, तो भक्ति पूर्वक इसीलिए बनती है क्योंकि जो भक्त जो होते हैं ना, वो प्रेम वश के वशीभूत होकर उनको भजते हैं। तो देखिए, आप अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी देखेंगे तो जहाँ प्रेम होता है, आपका झुकाव भी वहीं होता है। आप उसके लिए किसी से लड़ जाने की भी हिम्मत रखते हैं। तो प्रेम जो है ना, ऐसा है, चाहे वो आपका प्रेम कहीं भी हो,
किसी के लिए भी हो, ये मैटर नहीं करता कि वो प्रेम आपके बच्चों के लिए है, वो प्रेम आपके पति के लिए है ना। संसारिक जीवन में आप इसको किसी भी तरह से देखिए। तो ये जो भक्त होते हैं उनका जो समर्पण भाव होता है, तो वो उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो उस लेवल के होते हैं जहाँ पे प्रभु रीझ जाते हैं, जैसे गोपियों के थे प्रभु के प्रति। तो जब रीझना जहाँ पे होता है ना कि रीझ जाते हैं प्रभु, तो वहीं पक्षपाती भी हो जाते हैं। तो उस मामले में तो वो पक्षपाती हो जाते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ना कोई मेरा मित्र है ना कोई मेरा शत्रु है, मेरे लिए सब प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि जब एक माँ किसी को जन्म देती है तो वो उसके लिए भी, जो नालायक बच्चा भी होता है ना, उसके लिए उसका बच्चा ही होता है। उसकी बेसिक ज़रूरतों को तो वो ज़रूर ही पूरा कर देती है, चाहे वो उसका मन करे ना करे, भले उसको वो बहुत ज़्यादा ना दे, लेकिन बेसिक चीज़ों की पूर्ति माँ करती ही करती है। वैसे ही भगवान जो होते हैं, जो सर्वे सर्वा होते हैं, वो सबकी पूर्ति करते ही करते हैं, इसीलिए उनको सब प्रिय है। और शत्रुता का भाव अगर रखेंगे तो पूर्ति करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शत्रु को तो हम मतलब कभी देखना ही नहीं चाहते हैं। उसके लिए तो हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो परेशान ही रहे। तो इसलिए कोई शत्रु भी नहीं है उनका। उन्होंने ही सृष्टि बनाई है, एक माँ ही जन्म देती है। सृष्टि जिसके द्वारा निर्मित हुई, तो वो उसके लिए वो बच्चे ही हैं। तो बेसिक चीज़ों की ज़रूरतें पूरी करेंगी तो शत्रुता कहीं से बनती ही नहीं है उनकी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं समभाव की दृष्टि रखता हूँ, लेकिन मुझे जो जिस तरह से भजता है, मैं वो मेरे पास और मैं उसके पास रहता हूँ। अब इस चीज़ का अगर हम देखें तो आखिर इस चीज़ को बनाए रखने के लिए भी तो कहीं गीता में कुछ न कुछ कोई बात कही गई होगी कि भाई ऐसी क्या बात, ऐसी बातें जो भगवान कह रहे हैं वो उसको वैसा बनाने के लिए ताकि भगवान हमारे रीझ जाएं। कहीं ना कहीं तो गीता में ये भी बात बताई गई होगी। तो भगवान कहते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम् नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदश्य च। सात्विक बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपनी आत्मा को वशीभूत कर, शब्द आदि के विषयों का परित्याग कर और द्वेष को दूर कर दे। मतलब भगवान ने हमें एक जगह तो भगवान ने कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे मुझे लोग प्रिय हैं, और कारण भी बता दिया। और कहीं दूर जाके फिर बताया कि मार्ग क्या है, कि इस तरह के मार्ग से अगर आप होकर जाएंगे तो आपकी बुद्धि शायद वैसी हो जाए कि आप हमें रिझा सके, है ना। तो सात्विक बुद्धि कब बनती है? तो भी गीता में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बताई गई है कि बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए किस तरह के आहार विहार विचार सब चीज़ों की तरफ से गुजरा जाता है, सब चीज़ों को अपने में धारण किया जाता है। तो जब उस बुद्धि से युक्त होकर और धैर्य के साथ, मतलब आपको बहुत बड़ी चीज़ पानी है, अगर आप संसारिक प्रेम में भी अगर आप जाते हैं तो जब तक आपकी फुलफिलमेंट नहीं होती है वहाँ आपका डिवोशन नहीं होता है। तो यहाँ तो परम परमेश्वर से प्रेम की बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है, जो कि प्रेम की पराकाष्ठा है ना। तो जब ये जो बातें होती हैं तो कहते हैं कि धैर्य से अपनी आत्मा को वशीभूत कर। धैर्य से मतलब आत्मा को वशीभूत करने की बात कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि आप एक तो धैर्य रखिए,
ताकि आप अपने स्वयं को समझें, क्योंकि मैं कहीं किसी से अलग हूँ ही नहीं। तो आपको खोजना क्या क्या है, जहाँ हर ग्रंथ में, हर चीज़ में, अध्यात्म में हम लोग किसकी बात करते हैं, किसके खोज की बात करते हैं, मैं कौन हूँ। और यहाँ भगवान भी क्या बता रहे हैं, मैं कहीं किसी से अलग नहीं हूँ, इसलिए धैर्य से आत्मा को वशीभूत कर। ठीक है ना। तो आपको अपने ही इनर सेल्फ में वो जाने के लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि आप कान है, आँख है, मुंह है, भाई ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय जो भी है, जो चीज़ मिल चुकी है और जिसके जो काम है वो तो होते ही रहेंगे, वो तो इधर से उधर नहीं होने वाले हैं। तो वो जो कार्य है कि आप सुनने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपको इतनी क्षमता भगवान ने दी है इस मनुष्य शरीर में कि आप क्या सुने क्या ना सुने, ये आप अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। आंखें क्या देखें ना देखें, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके शब्द कैसे निकले ना निकले, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों के लिए तो हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप श्वासों को कभी देखा है? दुर्गंध होते ही वो अपने आप बंद कर लेते हैं आप, सुगंध होते ही अपने आप आपका ध्यान आकर्षित होने लगता है। क्यों? मतलब कि ये जो श्वास है, इसका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल है इस बात को समझने में कि आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे हो सकता है ना। इसीलिए अष्टांग योग की बात की जाती है। जो योग साधना वाले लोग होते हैं इसीलिए अष्टांग योग की बात करते हैं। तो ये जो विषय होते हैं कि आप कहीं ईर्ष्या करते हैं किसी से द्वेष करते हैं, किसी का काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें यही बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों से दूर रहकर आप उस धैर्य में रहकर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे आप प्रभु को रिझाने का काम करें और उस लेवल पे रिझा सकें कि वो भक्त के लिए भी पक्षपाती हो जाए, है ना। अब वहीं पे भगवान कहते हैं कि भाई ठीक है, सात्विक बुद्धि तो हो गई तुम्हारी। तो अब जो भगवान कह रहे हैं कि भाई अब पूरे गीता में ही ये बातें हो रही हैं, है ना, पूरे गीता में ही कनेक्टेड हैं ये सब बातें कहीं ना कहीं से। तो भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित बुद्धिर्यो मद भक्त स मे प्रिय। जो मनुष्य थोड़े में संतोष करता है, सदा योग में लीन रहता है, अपनी आत्मा को यम नियम करके वश में रखता है, मेरे विषय में दृढ़ निश्चय वाला होता है, मन और बुद्धि को मेरे में ही लगा देता है, वह भक्त मुझे बहुत प्यारा है। तो अब उन्होंने पहले तो वो बात बताई, फिर आपको भक्ति तक कैसे पहुँचेंगे वो आपको बताए। अब वो बता रहे हैं कि वो जो भक्त है ना, भक्त भी कई तरह के होते हैं। तो जो उनको जो जिस तरह से रिझाने वाले भक्त होते हैं कि वो पक्षपाती बन जाएं, तो वहाँ तक के पहुँचने के लिए वो एक बात बता रहे हैं कि क्या क्या ऐसे गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो आप मेरे उस तरह की भक्त की कोटि में आपका आगमन हो जाएगा, है ना। तो वो बता रहे हैं कि आपको जो मिला है, क्योंकि मैंने जिसे जो भी दिया है उसकी क्षमता वही है, उसने उसके लिए वही अच्छा है जिससे कि वो सीख के अपने कल्याण का मार्ग खोज सकता है। मैंने सबको वही वही चीज़ें ही दी हैं, लेकिन लोग जो है ना उसको समझ नहीं पाते हैं, गलत तरीके से बुद्धि दे दी है आपको। अब आप बुद्धि का अच्छाई में यूज़ करो चाहे बुराई में यूज़ करो, आप एक ही तरह की एजुकेशन दो लोगों को दे दो,
एक नकारात्मक व्यक्ति को दे दो, एक सकारात्मक व्यक्ति को दे दो, तो वो जो है एक विध्वंस वाला काम करेगा, एक सृजन वाला काम करेगा। तो यहाँ पे भी भगवान ने जो है ना इक्विपमेंट तो आपको दे दिया है, मशीनरी आपके पास दे दी है, सामान आपके पास उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन अब आप कुछ लोग कचरे से भी सब चीज़ बना रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है सबके लिए, सब फेंक देते हैं, लेकिन कोई ना कोई कहीं से पॉजिटिविटी वहाँ से लेके चला आ रहा है। तो आप सृजनात्मक कार्य करने के लिए भी आप कहाँ से किस बुद्धि का उपयोग किस तरह से करते हैं वो ही आपके लिए मायने रखता है। तो भगवान ने तो सबको वही चीज़ दी है जिसकी वो क्षमता रखता है और जिससे कि उसके कल्याण का मार्ग खुल सकता है। ठीक है, तो वो जो है क्या करे ऐसा, तो कहते हैं यम नियम को वश में करता है। सत्य, क्षमा, धैर्य, अस्तेय, ये सब चीज़ें जो है ना यम में, नियम में भी ऐसी चीज़ें 5 चीज़ें यम में, 5 चीज़ें नियम में आती हैं। तो कहते हैं कि यम जो है वो क्या कार्य करता है, वो आपको नियंत्रित करने का कार्य करता है, और नियम जो है उसके रेगुलर कनेक्टिविटी की वजह से आपकी जो दृढ़ता है ना उसमें, वो गहराई जो है ना उसकी जड़ें जो उस गहराई को पकड़ लेती है। तो जिसके कारण जो आपका जो मन होता है ना वो दृढ़ हो जाता है किसी चीज़ में। तो वो कहते हैं कि वही दृढ़ निश्चय वाला जो मन है जो कहता है कि सिर्फ प्रभु ही चाहिए, सिर्फ प्रभु ही चाहिए, वही भक्त मुझे प्यारा है। तो इस तरह से कहीं की बातें कहीं आप एक शास्त्र में भी पढ़ेंगे ना तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है आपको, आप शास्त्र पुराण पढ़ रहे हैं लेकिन हो सकता है उसका सॉल्यूशन आपको उपनिषद में मिल जाए। उपनिषद पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ की कोई कनेक्टिविटी किसी आपके पुराण में किसी शास्त्र में मिल जाए, है ना। तो ये कैसे आपको समझना है, अपने कल्याण का मार्ग खोलना है, इसी के लिए आपको बुद्धि वाली मशीनरी दी गई है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है, आपको कहाँ जाना है आपको ये सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का ये सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं गीता प्रबोध इस चैनल पे शुरू करने का सोच रही हूँ, तो मैं अभी इस तरह से सोच रही हूँ कि लोग कैसे किसी चीज़ को कनेक्ट किया जाता है, कहाँ से किस चीज़ को मार्ग को जोड़ा जाता है ताकि अपने कल्याण का मार्ग खुल सके। मैं उस तरह की कुछ चीज़ें या फिर देखती हूँ किस तरह से मैं इस चीज़ पे वीडियो बना सकती हूँ, शॉर्ट्स भेज सकती हूँ, जिससे भी कनेक्ट होना हो हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाए। जितनों ने भी हमें सब्सक्राइब किया है, हमारे चैनल को शेयर किया है, लाइक किया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी इस मार्ग में आगे जाना है वो हमसे जुड़ सकता है। आप लोग चाहे तो गाइडेंस के लिए हमारे नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं यहीं पे अपनी माँ आदिशक्ति गुरुजी को सारी चीज़ें समर्पित करते हुए, सारे उनकी आशीर्वाद को यूनिवर्स के माध्यम से सबके पास बिखेरते हुए यहीं पे इस सेशन को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।